नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने संतुलित भोजन जो टॉपिक है स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अकार्बनिक घटक देख लिए थे। और आज जो हम कर रहे हैं कार्बनिक घटक, तो कार्बनिक घटक का हम आज करेंगे वो है दूसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आता है कि वसा। तो वसा है, वसा को क्या कहते हैं? वसा को फैट या इसको हम क्या कह सकते हैं? लिपिड। तो सबसे पहले देखिए कि जो वसा है, जो फैट के सोर्स कौन कौन से होते हैं। तो सोर्स देखें, जो घी है, तेल है, ये क्या है? फैट है। तो इनके सोर्स देखें तो बटर है या ऑयल है। तो देखिए, हम देखते हैं कि जो वसा है, वसा है वो कैसी होती है? तो वसा है वो होती है चिकनी। वसा कैसी होती है? तो चिकनी। और इसके क्या होते हैं? घटक होते हैं। वसा के घटक होते हैं। घटक कौन कौन से होते हैं? तो वसीय अम्ल, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड। तो ये क्या है? वसा के घटक होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। तो देखिए कि जो हम देख रहे थे, जो ऑर्गेनिक, जो कार्बनिक घटक हम देख रहे थे, उसमें सबसे पहले जो पाचन हो रहा था वो कार्बोहाइड्रेट का हो रहा था। और सबसे पहले पाचन कार्बोहाइड्रेट का हो रहा था। और देखिए, सबसे जो जल्दी एनर्जी दे रहा था वो भी कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा, जो सबसे अधिक ऊर्जा देता है वो क्या है? तो वसा। सबसे अन्य पदार्थों की अपेक्षा देखें तो जो अन्य पदार्थ हैं उनकी अपेक्षा क्या है कि सबसे अधिक ऊर्जा देता है। सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? तो वसा। कितनी देता है? तो देखे तो 1 ग्राम वसा में कितनी है? 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। तो 1 ग्राम वसा में कितनी होती है? 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी। इसके बाद है कि सबसे पहले हमारे शरीर में इसका पाचन कहाँ होता है? सबसे पहले तो इसके मतलब क्या है कि जो पाचन हो रहा है वो वसा का पाचन है वो कहाँ होता है? तो ग्रहणी में। ग्रहणी में कहाँ होता है? तो ये जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत होती है जिसका पहला पहला भाग होता है, उसमें क्या होता है? वसा का पाचन होता है। अब क्या है कि वसा अगर ज्यादा होगी, वसा ज्यादा होने पर क्या होगा कि जैसे हमारे शरीर में वसा वसा का हम ज्यादा सेवन करेंगे, तो वसा ज्यादा होने से क्या होगा कि त्वचा, जो हमारी बॉडी है, इसके नीचे क्या होगी कि एक उष्मारोधी परत बन जाएगी। कैसी परत? तो उष्मारोधी परत बन जाएगी। जिसे उष्मारोधी परत को, जैसे हम त्वचा के नीचे एक परत बन रही है, इसे हम जैसे साइंस की भाषा में देखें तो क्या कहते हैं? सब क्यूटेनियस। तो क्या बनती है? सब क्यूटेनियस बन जाती है। सब क्यूटेनियस है वो किस में होती है? तो जो मोटे लोग होते हैं, सब क्यूटेनियस किस में होती है? तो मोटे लोगों में ये परत बनती है, जिससे क्या जो उनका पेट है वो बाहर होता है। उसके बाद है वसा के कार्य। तो फैट के वसा के कार्य हैं तो क्या है? सबसे पहला है ऊर्जा। हमारी बॉडी को क्या करता है? ये एनर्जी देता है। उसके बाद दूसरा है तो क्या है? उष्मारोधी परत बनाता है। उष्मारोधी परत निर्माण। और क्या है? तो अंगों का निर्माण, अंग निर्माण। या अगर देखें कि जो अंग निर्माण है, तो अंग निर्माण में जैसे इसका एग्जांपल देखें कि जो किडनी है, किडनी है तो किडनी का जो आवरण बनाती है, किडनी का आवरण बनाती है तो फैट। जैसे जो एडिपोज उत्तक का आवरण कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं?
एडिपोज उत्तक का आवरण, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जो वशीय उत्तक, वशीय उत्तक, या क्या है, एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यू का आवरण कहते हैं। उसके बाद देखिए जो भोजन के पाचन का अगर क्रम देखें, जैसे हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है जो हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो इनका एक क्रम होता है। तो इनका क्रम देखिए कैसे है कि जो भोजन का पाचन हो रहा है वो सबसे पहले कहाँ होगा, तो भोजन के पाचन का क्रम अगर देखें तो सबसे पहले पाचन है वो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का, जो क्या करता है, हमें तुरंत एनर्जी देता है। पाचन जल्दी भी होता है और एनर्जी भी जल्दी देता है। उसके बाद होता है तो वसा का, 2 नंबर किसका होता है, वसा का। और सबसे बाद में होता है वो होता है प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन देखिए जो हमारे बॉडी को बनाने का कार्य करती है वो कौन करती है, तो प्रोटीन। इसके बाद देखिए कि जो भोजन का पाचन का सीधा क्रम देखें तो इस प्रकार, अगर हम ऊर्जा की मात्रा के आधार पर देखें, जैसे एनर्जी सबसे ज्यादा कौन देता है, तो अगर ऊर्जा के आधार पर देखें तो ऊर्जा की मात्रा के बेस पर जो पाचन का क्रम है वो कैसा होता है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, जो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है वो कौन है, फैट है, वसा। उसके बाद है वो कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद सबसे जो कम एनर्जी देता है वो क्या है, प्रोटीन। तो वसा की अगर देखें तो हमने 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी देखी थी, और कार्बोहाइड्रेट कितनी देता है, तो 4.1 किलो कैलोरी। और सबसे कम है जो प्रोटीन कितनी देता है, तो 3.9 किलो कैलोरी। तो देखिए जो प्रोटीन है वो क्या है, भोजन के सीधे पाचन में क्रम में भी प्रोटीन पीछे है, और ऊर्जा की मात्रा के आधार पर देखें तो भी प्रोटीन क्या है, पीछे है। इसके बाद आता है कि जो वसा के टाइप्स हैं, वसा के प्रकार हैं, तो कितने हैं, 2। वसा के टाइप्स देखें तो कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से है, तो एक तो है संतृप्त वसा, संतृप्त वसा, और दूसरा कौन सा है, असंतृप्त, असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा मतलब क्या है कि जो कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन में कैसे बॉन्ड बनते हैं, तो जो सिंगल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन में वो कैसा है, संतृप्त फेट। और जो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, असंतृप्त वसा। अब अगर हम इनके उदाहरण देखें, संतृप्त वसा के अगर हम उदाहरण देखें तो जो जंतु वसा होती है, जंतु वसा मतलब कि जो घी है, घी कैसा है, तो संतृप्त वसा। उसके बाद है मोम, और क्या है, तो कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रॉल। और अगर असंतृप्त वसा के हम उदाहरण देखें तो क्या है, पादप वसा, पादप वसा मतलब क्या है कि जो तेल है, पादप वसा का मतलब है जो तेल है वो कैसी है, तो असंतृप्त वसा। उसके बाद देखिए जो संतृप्त वसा है इसे हम और क्या कह सकते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं शांत वसा। मतलब शांत वसा का मतलब है कि ये हमारी बॉडी में जाकर रिएक्ट बहुत ही कम करती है, मतलब ये निष्क्रिय अवस्था में हम इसको मान सकते हैं। तो अब अगर ये बॉडी में जाकर रुक जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, शरीर में जमाव हो जाएगा, क्या होगा, संतृप्त वसा जो है, घी है, कोलेस्ट्रोल जम जाता है, तो जम जाएगा। तो जमने से क्या होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, जो कोलेस्ट्रोल बनता है वो संतृप्त वसा से बनता है। इसके बाद है कि असंतृप्त वसा है, असंतृप्त वसा को हम अशांत भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी में जाती है तो बॉडी में जाने के बाद क्या करती है, ये क्रियाशील होती है, निष्क्रिय नहीं होती। ये कैसी होती है, जो संतृप्त है वो निष्क्रिय होती है, जिस कारण क्या है, जम जाती है। लेकिन जो असंतृप्त वसा है वो कैसी है, अशांत है। मतलब क्या है कि क्रियाशील है, क्रियाशील है। और क्रियाशील होने के कारण इसका जो पाचन है वो कैसे होता है, तो पाचन है वो बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही शीघ्र होता है। इसके बाद देखें तो अगर हम देखें कि संतृप्त वसा को अगर हम
जलाते हैं, मतलब इसका दहन करते हैं, तो ये कैसे जलती हैं? तो इसे जलाने पर ये कैसी होती हैं? संतृप्त वसा को अगर हम जलाएंगे तो ये कैसे जलेगी? एक तो जलेगी नीली ज्वाला के साथ, नीली ज्वाला। और क्या है कि जो संतृप्त वसा है, धुआं क्या होगा इससे? कम होगा, नीली ज्वाला के साथ है, और जो धुआं निकलेगा वो कम होगा। और इसी प्रकार अगर हम देखें कि जो असंतृप्त वसा को जलाएंगे तो एक तो पीली, नारंगी, इस तरह का तो कलर निकलेगा। और जो इसमें धुआं होगा वो, आप लोगों को पता होगा कि अगर हम जैसे दीपक करते हैं तो तेल का दीपक करते हैं तो उसमें क्या होता है, धुआं धुआं सा ज्यादा निकलता है, और घी का अगर करते हैं तो कम निकलता है। और घी के जलाने से क्या होता है कि वातावरण है वो शुद्ध होता है। ठीक है, तो देखिए जब घी को हम जलाएंगे तो वातावरण कैसा होता है, शुद्ध हो जाता है। और जैसे घी को हम वो हवन करते हैं, जैसे तो हवन करते हैं जिससे क्या होता है कि जो घी के घटक होते हैं, हवन में क्या होता है, घी का उपयोग किया जाता है। तो घी के घटक जब ऊपर जाएंगे तो उसमें कुछ तो धुएं के भाग और कुछ जो मिट्टी के कण होंगे वो क्या होंगे, उस घी से चिपक जाएंगे, मतलब उन कणों को, मिट्टी के कणों को घी है वो चिपका लेंगे। चिपकाने से क्या होगी, बारिश होगी। तो कहते हैं कि हवन से बारिश हुई है। तो इस प्रकार से जो मिट्टी के कण चिपका लेंगे और वो घी के हवन से क्या होगी, बारिश। तेल का हवन कभी नहीं किया जाता, क्योंकि तेल का हवन अगर करेंगे, तेल काम में लेंगे तो क्या होगा, तेल से धुआं धुआं हो जाएगा। इसके बाद आता है कि वसा का जो पाचक एंजाइम कौन सा है। वसा का अगर हम देखें पाचक एंजाइम कौन सा है, वसा या लिपिड, पाचक एंजाइम कौन सा है, तो लाइपेज। देखिए लै से लाइपेज और लै से लिपिड, तो याद करने का सिंपल सा तरीका है एल एल, लिपिड। उसके बाद है कि लाइपेज है वो अमाशय से निकले। जब ये लाइपेज है एंजाइम, अगर ये अमाशय से निकले तो इसे क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक लाइपेज। और अगर यही जो लाइपेज है वो छोटी आंत या हम ग्रहणी से देखें, ग्रहणी किसका पार्ट है, तो छोटी आंत का, अगर ग्रहणी से निकले तो इसे क्या कहेंगे, पैंक्रियाटिक लाइपेज। और अगर जेजुनम या जो इलियम पार्ट है ग्रहणी का, इसका छोटी आंत का, तो अगर इससे निकले तो इसे क्या कहेंगे, आंतरीय लाइपेज। क्या कहेंगे, आंतरीय लाइपेज या इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। तो इसके बाद आता है जब हम वसा खा रहे हैं तो उसका पाचन तो हो रहा है। अब पाचन हो रहा है तो सबसे पहले जो वसा का पाचन है वो कहाँ होता है, तो अमाशय से। अमाशय से हम इसको क्या कहते हैं, शुरू कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, तो अमाशय से। उसके बाद देखें कि जो प्रोटीन देखेंगे हम आगे, जो हमने कार्बोहाइड्रेट कर लिया, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमने देख लिया था कि कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से। तो मुख से तो शुरू होता है, लेकिन देखिए इसमें बड़ी बात क्या है कि जो अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो नहीं होता। ठीक है, और प्रोटीन का पाचन भी कहाँ से शुरू होता है, तो अमाशय से। अब देखिए जो वसा का पाचन हमारे शरीर में होता है, तो वसा क्या है, टूटती है। जब वसा का पाचन होता है तो टूटेगी, तो वसा क्या करेगी, हमारे शरीर में ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल बनाती है। ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल बनाती है।
और इनमें से क्या है कि ट्राइग्लिसराइड, इनमें से क्या है ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड और कीटोन बॉडी बनती हैं। क्या बनती हैं? कीटोन बॉडी। अब कीटोन बॉडी है वो कैसी होती हैं? तो जहरीली होती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम